ओके। सो अभी हाल में ही एक न्यूज़ आई थी मार्क जकरबर्ग के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी सारे वेबसाइट्स ने अपने अपने आर्टिकल लिखे थे। एक वेबसाइट मैंने आपके सामने भी खोल रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो बेसिकली इसमें ये लिखा हुआ है कि वाई हैज़ मार्क जकरबर्ग टेप्ड ओवर द वेबकैम एंड माइक्रोफोन ऑन हिज मैकबुक। मार्क जकरबर्ग ने अपने लैपटॉप के वेबकैम और माइक्रोफोन को टेप से छुपा क्यों रखा है। सो बेसिकली हुआ क्या कि मार्क जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम के बारे में फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, एक फ़ोटो के साथ, कि फाइनली इंस्टाग्राम पे तकरीबन 500 मिलियन यूज़र्स आ चुके हैं, 500 मिलियन यूज़र्स इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं। तो इस फ़ोटो को अगर आप गौर करेंगे तो बैकग्राउंड में एक लैपटॉप दिख रहा है जो कि यहाँ है, ठीक है। इस लैपटॉप को जब जूम करके देखा गया तो पता चला कि इस लैपटॉप के वेब कैम के ऊपर और माइक्रोफोन के ऊपर टेप लगा रखा है मार्क जकरबर्ग ने। तो सारे लोगों ने ये पूछा कि ऐसा क्यों भाई। तो जकरबर्ग ने बताया कि मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि कोई मेरे लैपटॉप से मेरे ऊपर नज़र ना रख पाए, कोई मेरे ऊपर स्पाई ना कर सके, इसलिए मैंने इसका वेबकैम और माइक्रोफोन दोनों को ब्लॉक कर रखा है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जब लैपटॉप को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो स्मार्टफोन को क्यों नहीं। स्मार्टफोन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इंडिया में तकरीबन 70% लोग स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट यूज़ करने के लिए। सिर्फ 30% इंडिया की आबादी इस्तेमाल करती है लैपटॉप को इंटरनेट सर्फ करने के लिए। इसीलिए मैं यहाँ पर अभी स्मार्टफोन को प्राइम लोकेशन पर रख के चल रहा हूँ, ठीक है। अब आप पूछोगे कि हाँ भाई हो तो सकता है, लेकिन कैसे। तो देखो, आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कि जब भी आप कोई भी मैसेंजर एप्लीकेशन सोशल मीडिया के, जैसे व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या फेसबुक हो गया, या स्नैपचैट, या फिर कोई सा भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हो, तो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद वो आपसे परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करता है। परमिशन अलग अलग तरीके के होते हैं। कोई आपसे कैमरे की परमिशन मांगता है कि आप फेसबुक का परमिशन लो कि फेसबुक का एप्लीकेशन जब चाहे तब आपके कैमरे को ऑन या ऑफ कर सके। स्टोरेज की परमिशन दो ताकि आपके स्टोरेज को ब्राउज कर सके। पिक्चर या गैलरी की परमिशन दो ताकि उसको ब्राउज कर सके। फ़ोटो, मीडिया या किसी भी तरीके के अलग अलग परमिशन होते हैं। कुछ कुछ लोकेशन की भी मांग करते हैं कि हम लोकेशन आपकी ट्रैक कर सके, उसका परमिशन लो। जब आप इसको ऑन कर देते हो तो वो सॉफ्टवेयर पूरी तरह से समझ लो कि खुला सांड हो जाता है। तो जब चाहे तब आपकी लोकेशन को देख सकता है, आपके फ्रंट कैमरे को ऑन कर सकता है, या फिर बहुत सारे माइक्रोफोन की भी परमिशन मांगते हैं, वो माइक्रोफोन को भी ऑन कर सकता है। तो इस तरीके से जो है आपके ऊपर नज़र रखी जा सकती है। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर है कि सिर्फ फ्रंट कैमरा या फिर माइक्रोफोन ऑन कर लेने से आपकी तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी यहाँ, लेकिन वो सर्वर पर जाएगी कैसे, उसके लिए चाहिए होता है इंटरनेट कनेक्शन। तो देखो, अब इस 2016 में ही मेनली समझो आप, बहुत ज़्यादा इंटरनेट की यूजेबिलिटी इंडिया में बढ़ गई है जब से जियो आया है। खासकर जियो 4G, एनी टाइम सबका डेटा ऑन रहता है। वो आप जान ही रहे हो, क्योंकि डेटा की कोई तो लिमिट लगभग है नहीं, 1 GB रोज़ मिलता है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक आपका मोबाइल डेटा ऑन होता है। दूसरी चीज़ स्पीड, तो 4G की आप स्पीड भी जान रहे हो, आप ट्रांसफ़र करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ देखो, बहुत सारे लोग मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। जो यहाँ पर जियो को बदनाम करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं बस पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा हो सकता है, ध्यान रखना पड़ेगा लोगों को। दूसरी चीज़ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि आजकल हर फ़ोन में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का फ्रंट कैमरा लगाया जा रहा है। क्यों? खुद सोचो यार, कुछ सेंस लगाओ। देखो, एक चीज़ और जिसके लिए मैं आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि कभी भी ये वी पोजीशन में, ये हाथों से अपनी उंगलियों से वी पोजीशन बना के फ़ोटो मत खींचना। क्यों? क्योंकि इस तरह से जब आप लोग साइन बनाते हो अपनी उंगलियों से, तो अगर आपके स्मार्टफोन की क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है तो उस फ़ोटो से, यानी जब आप अपनी फ़ोटो लोगे, इस तरह से सेल्फी लोगे, तो अगर क्वालिटी अच्छी होगी फ़ोन की तो बात बस साफ है भाई कि आपके जो फिंगरप्रिंट है उंगलियों के, वो बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। और ये फिंगरप्रिंट हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं आपके बहुत सारे अकाउंट्स को हैक करने के लिए। क्योंकि आप लोग एक और चीज़ मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि आजकल मोबाइल में भी फिंगरप्रिंट की सिक्योरिटी दी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन में कोशिश की जा रही है कि सस्ते से सस्ते फ़ोन में फिंगरप्रिंट फिट कर दिया जाए। वो इसीलिए किया जा रहा है, सही है। खुद सोचो यार, बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट किया जा रहा है लोगों का, उसके उन लोगों के फ़ोन के ज़रिए। हर फ़ोन में फिंगरप्रिंट क्यों? मतलब इससे पहले अगर पैटर्न लॉक ही था तो क्या बुराई थी उसमें? क्या बुराई थी उसमें?
अगर हम 2 सेकंड लगा देते ज़्यादा ही अपने फ़ोन को अनलॉक करने में, लेकिन नहीं, यहाँ पर लोगों को हमारे फिंगरप्रिंट चाहिए, हमारे बायोमेट्रिक डेटा चाहिए। यहाँ तक कि अब तो सैमसंग ने अपने नोट 7 जो था और A8 में, दोनों में, नोट 7 तक खैर तो बंद हो गया, A8 में आइरिस स्कैनर तक लगा दिया है। लोगों के आंखों की पुतलियाँ तक अब वो अपने पास रिकॉर्ड करके रखना चाहते हैं। आप क्या समझ रहे हो कि मतलब आप अपने फ़ोन से ऐसे फिंगरप्रिंट को अनलॉक करते हो, पासवर्ड, उसका पासवर्ड बना के, तो वो फिंगरप्रिंट क्या सैमसंग अपने क्लाउड पे सेव नहीं करता होगा? इतना शरीफ है। किसी भी कंट्री के लोगों का जो बायोमेट्रिक डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। बायोमेट्रिक डेटा मतलब उनके हाथों का जो फिंगरप्रिंट का स्कैन होता है, जिनके आइरिस का स्कैन हुआ, या उनका डीएनए भी, लेकिन अभी डीएनए हासिल करने का कोई तरीका है नहीं डिजिटली। तो वो बायोमेट्रिक डेटा बहुत महंगा होता है, इसीलिए सारी की सारी कंट्रीज अभी होड़ में लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से हर हर इंसान का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर लिया जाए। अब चाहे वो कंपनी सैमसंग हो, एप्पल हो, या कोई भी ऐसी कंपनी हो। मैं अपना बताऊं आप लोगों को कि मैं किस तरीके से रखता हूँ अपना फ़ोन। मेरे पास भी है फ़ोन, सैमसंग गैलेक्सी J5 प्राइम, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर था। मैंने उसके फिंगरप्रिंट पे टेप लगा दिया है, वही ब्लैक वाला टेप। जब मैंने ज़करबर्ग को देखा लगाया हुआ, मैंने भी लगा दिया। मेरे फ़ोन में कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसके पास लोकेशन की परमिशन हो, जिसके पास कैमरे की परमिशन हो, या जिसके पास माइक्रोफोन की परमिशन हो। कम से कम ये 3 तो मैं एकदम कंपलसरी डिसेबल करके रखता हूँ। और जब भी मैं ऐसे रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा ज़्यादातर डेटा ऑफ रहता है, हालांकि अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी वेब पेज ब्राउज करना था। सही है। तो इस तरीके से आपको भी ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर है या फिर जो भी है, वो उसका कम से कम ये 3 परमिशन डिसेबल हो। मार्क ज़करबर्ग का आर्टिकल दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था ताकि लोग कम से कम यकीन तो कर ले कि हाँ भाई, ऐसा करना पॉसिबल है, ये लड़का हवा में बातें नहीं कर रहा है। बाकी अब सब आपके हाथ में है। अब आप यकीन करो मेरी बात पे या ना करो, वो आपके ऊपर है। वैसे इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपने यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और 7,500 सब्सक्राइबर्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।